क्लास 5th में 3 लेसन हो चुके हैं। आज से हम लेसन 4 पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक, जिनसे कि आप नाम से ही परिचित होंगे। पाठ 4 बाल गंगाधर तिलक। ठीक, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें क्या बताया है, देखिए, होनहार विद्वान के होत चीकने पार। बिल्कुल सच है। जो बच्चा प्रतिभाशाली होता है वो बचपन से ही समझ में आ जाता है। ये बिल्कुल सही है। यदि एक महान देशभक्त और क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक का जीवन देखें तो उनकी प्रतिभा बचपन से ही दृष्टिगत होने लगी थी। आगे चल करके वे भारत देश में के एक महान क्रांतिकारी हुए और देश की आज़ादी में उन्होंने अपना महान योगदान भी दिया। तो देखिए, आज इन्हीं के विषय में हम इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छे गुण, अच्छे संस्कार बचपन से ही ईश्वर के द्वारा प्राप्त होते हैं। अपनी विलक्षण क्षमता से सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं ऐसे बालक। ऐसे होनहार बच्चे बाल्यावस्था में ही अपनी उच्चता का संकेत देते हैं। ऐसा ही एक होनहार बालक था। कक्षा में शिक्षक ने गणित के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए सभी बच्चों को और कहा कि इन्हें आप हल करिए। तो उन्होंने कुछ समय के पश्चात देखा कि एक बालक ने अपनी कॉपी किताब बंद करके रखी हुई है। तो उन्होंने पूछा, बेटा आप प्रश्न नहीं हल कर रहे हैं? तो उस बालक ने कहा कि मास्टर जी, मैंने प्रश्न हल कर लिया। तो उन्होंने कहा कि अपनी कॉपी दिखाइए। तो बालक ने कहा कि मास्टर जी, मैंने कॉपी में नहीं, मैंने अपने मस्तिष्क में उन प्रश्नों को हल कर लिया है। उसकी बात सुन करके वो बहुत प्रसन्न हुए और वो होनहार बालक ही था बाल गंगाधर तिलक, जो बड़ा होकर के तिलक के नाम से मशहूर हुआ। तो महाराष्ट्र के कोकण जिले में रत्नागिरी नामक स्थान पर 23 जुलाई 1856 ईस्वी को तिलक का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर राव और माता का नाम पार्वती बाई था। बचपन में इनको केशव के नाम से पुकारा जाता था। छोटा होने के कारण सभी इन्हें बाल कहकर पुकारते थे। घर में ये सबसे छोटे थे तो इनका नाम भी यही पड़ गया। शिक्षा में पिता की गहरी रुचि, इसलिए उन्होंने खुद की शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान रखा। प्रारंभ से ही तिलक मेधावी छात्र थे। विद्यालय में शिक्षा प्रारंभ होने से पहले उन्होंने संस्कृत के अनेक ग्रंथों के महत्वपूर्ण श्लोकों को कंठस्थ कर लिया था, अर्थात याद कर लिया था स्कूल जाने से पहले ही। उनकी शिक्षक उनकी कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रभावित थे। सभी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। इनके प्रिय विषय थे गणित, इतिहास और संस्कृत। गणित के बहुत कठिन प्रश्नों को भी वे मौखिक रूप से हल कर लेते थे। कॉपी में लगाने की जरूरत उन्हें नहीं होती थी। खेलों में इनकी रुचि नहीं थी, पर ये प्रतिदिन अपने आप को हष्ट पुष्ट रखने के लिए व्यायाम किया करते थे। तिलक की किशोरावस्था से पहले ही उनके पिता परलोकवासी हो गए। 1877 में इन्होंने बीए की परीक्षा पास की। कहाँ से पास की थी? और इसके बाद इन्होंने क्या किया? वकालत किया। इनका विवाह सत्यभामा बाई नामक कन्या के साथ हुआ था। उस समय हमारा देश विदेशी शासन से त्रस्त था। अंग्रेजों का शासन था और भारत स्वतंत्र होना चाहता था। तो देश की आज़ादी में भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल और 1885 में दक्षिणी शिक्षा समाज डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और अपने देशवासियों में उसके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना भी विकसित की। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन्होंने केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्र भी प्रकाशित किए।
समाचार पत्रों के माध्यम से ये विदेशी जनता को स्वतंत्रता के लिए नई चेतना विकसित करने में सहयोग करते थे। अर्थात हमारे देश के युवा जागरूक हों, इसलिए उन्होंने ये समाचार पत्रों का प्रकाशन किया ताकि हमें जल्द से जल्द आज़ादी प्राप्त हो सके। और इससे संबंधित इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ। तिलक ने सिंह गर्जना की और एक नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मतलब अपना राज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है, इसलिए इसे हम प्राप्त करके ही रहेंगे, ये इनका नारा था। इन्हें 6 वर्ष की सजा भी हुई और बर्मा के मांडलिय जेल में ये रहे और ये समाचार चारों तरफ देश में फैल गया। मुंबई के बाजार और मिलें बंद रहीं। इनके विरोध में जेल में रहने की अवधि में भी तिलक ने 3 पुस्तकों की पुनः रचना की। इनमें इनकी महान पुस्तक थी गीता रहस्य और ओरियन और आर्कटिक होम इन वेदास नामक पुस्तकें भी इन्होंने प्रकाशित की। 1914 ईस्वी में ये रिहा हुए और 1920 में ये सदा के लिए हमें छोड़कर परलोकवासी हो गए। लोकमान्य तिलक के विचार और कार्य हमारे लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। तो देखा आपने बच्चों के किस तरीके से लोकमान्य तिलक ने भारत में अपना सहयोग प्रदान किया। तो आज हम इस पाठ के वर्ड मीनिंग में लिखेंगे। देखिए शब्द और अर्थ। ठीक, गुरु प्रदत्त। गुरु प्रदत्त माने गुरु प्रदान की हुई, प्रदान की हुई। अगला है बाल्यावस्था, मतलब बालक होने की अवस्था। ये वर्ड मीनिंग आप कॉपी में लिखते जाइए। उच्चता, उच्चता ऊंचा। ठीक, अब प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली, इसको हम मेधावी भी कहते हैं। इसको हम लिखेंगे असाधारण बुद्धि वाला। ठीक, असाधारण बुद्धि वाला। अब है मेधावी, मेधावी मतलब बुद्धिमान। मेधावी मतलब बुद्धिमान। ठीक, अब कंठस्थ करना मतलब याद कर लेना। कंठस्थ करना, याद कर लेना। कुशाग्र, कुशाग्र, कुशाग्र मतलब होता है तेज। तथापि, तथापि मतलब तो भी, तो भी। किशोरावस्था, किशोरावस्था मतलब 11 से 15 साल की अवस्था। कुछ वर्ड मीनिंग हम इस तरह लिखेंगे।
किशोरावस्था। परलोकवासी, परलोकवासी, परलोकवासी मतलब होता है परलोकवासी होना, मतलब मर जाना। ठीक। त्रस्त, त्रस्त मतलब भयभीत, भयभीत। दावाग्नि, दावाग्नि किसे कहते हैं? वन की आग, जो कि जंगलों में लग जाती है, वन की आग और जल्दी बुझती नहीं है। रोष, रोष मतलब होता है क्रोध, क्रोध। स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष। आजादी की लड़ाई, आजादी की लड़ाई, आजादी की लड़ाई। अब देखिए जन्म सिद्ध, जन्म सिद्ध, जन्म से प्रमाणित, जन्म सिद्ध मतलब जन्म से प्रमाणित, जन्म से प्रमाणित। दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प मजबूत इरादा, मजबूत इरादा। सदा के लिए, सदा के लिए अस्त हो जाना, हो जाना अर्थात क्या होगा? मर जाना, मर जाना। प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा स्रोत मतलब प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला, जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले। तो देखा आपने, अपने वर्ड मीनिंग पार्ट 4 के लिखे, इनको आपको कॉपी में लिख लेना है।